का दोस्तों, स्टॉक मार्केट का XYZ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये तो हम सबको मालूम है कि आजकल जो है इंडिया और चाइना के जो है रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में चल रहे हैं। और दोस्तों इसकी वजह से जो है हमारे जो शेयर मार्केट वगैरह है उस पर भी आपको असर साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, कभी अगर ये टेंशन ज़्यादा होते हैं तो मार्केट डाउन जाता है। जब भी ये न्यूज़ आती है कि रिलेशनशिप थोड़े ठीक हो गए तो उसी टाइम पे मार्केट ऊपर जाता हुआ भी आपको दिखाई देगा। और रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए दोस्तों उसकी वजह से तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले टेंशन होती थी लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है सिचुएशन, लेकिन आपकी बार जो है टेंशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर यही टेंशन अगर जो चल रही है अगर कंटिन्यू रहती है तो इसका जो है इम्पैक्ट जो है हमें स्पेसिफिकली कुछ जो शेयर्स है शेयर मार्केट में तो उनको आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये है कि वे जो शेयर है उनका जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली जो है चाइना से आता है, या फिर उन शेयरों में जो भी कुछ है उसमें चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स की वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उन्हीं शेयरों के बारे में जानेंगे। अगर भारत और चीन के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो जिनका सीधा सीधा असर उन स्टॉक पे गिरेगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ उन 10 स्टॉक के बारे में जिन पे इनका असर सबसे ज़्यादा गिरेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम है वोडाफोन। दोस्तों वोडाफोन का तो आजकल वैसे भी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके साथ तो बहुत सारे इशू है। शेयर भी आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत ही डाउन पे चल रहा है। ऊपर से कभी कोर्ट कुछ कहता है, तो ऊपर से भारत और जो चाइना के रिलेशनशिप जो आजकल थोड़े ज़्यादा ख़राब हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी इस शेयर पे पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो नेटवर्क के लिए जो मटेरियल वगैरह आता है वो जो है मोस्टली चाइना से ही आता है। तो दोस्तों अगर ये जो टेंशन चल रहा है इंडिया चाइना के बीच या अगर और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा ये इंक्रीज़ होती है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है उसका इस शेयर पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी आपको इस शेयर पे जो है अपनी नज़र बनाए रखनी है कि ये कैसा क्या परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों इसी सेक्टर में अब हम एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं कि जो भी जिसका भी रॉ मटेरियल मोस्टली चाइना से ही आता है। दोस्तों दूसरी कंपनी जो है वो एयरटेल है। दोस्तों ये भी आपको पता है ये भी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है, और जो इसके नेटवर्क वगैरह के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए और वो भी मोस्टली जो है चाइना से ही आते हैं। तो दोस्तों ये दो स्टॉक जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, जिनको आपको हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में रखना है कि ये कैसे क्या परफॉर्मेंस करते हैं। और जब जैसे ये टेंशन आपको इंक्रीज़ होती दिखाई देगी या इसकी वजह से भारत जो है इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ा देता है, या कोई एक्सपोर्ट नहीं या जो टैरिफ वगैरह है दोस्तों अगर उसको इंक्रीज़ कर देता है तो उसका भी आपको जो है इस पर असर दिखाई देगा। तो दोस्तों आगे देखते तीसरा कौन सा स्टॉक है। दोस्तों तीसरा जो है वो है इन्फो एज। दोस्तों ये जो है ई कॉमर्स सेक्टर की जो है एक कंपनी है, और दोस्तों इस पे असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो है जोमेटो और जो पॉलिसी बाज़ार है उसमें जो है इसकी शेयर होल्डिंग है। और दोस्तों इन दोनों इन्फो एज में दोनों में जो है वो चाइनीज़ जो इन्वेस्टर है उनका जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, या इसमें थोड़ी और इंक्रीज़ होती है जो टेंशन है, तो उसका इम्पैक्ट आपको इस शेयर पे साफ साफ दिखाई देगा। दोस्तों जो चौथा शेयर है दोस्तों वो है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर का आपको पता ही है कि ये क्या काम करती है। ये जो अपनी सोलर प्लांट वगैरह लगाती है और पावर सप्लाई वगैरह जो है उसके लिए ये काम करती है। तो दोस्तों जो सोलर है जो इसका रूफ टॉप या जो भी सोलर का है उसके मोस्टली जो है
पार्ट्स जो है वो चाइना से ही आते हैं। तो दोस्तों अगर बाई चांस ये जो टेंशन चल रही है ये इंक्रीज़ होती है और जो ये उधर से चाइना जो है, चाइना से जो इंपोर्ट होता है इसका सामान, तो हो सकता है कि उस पर टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए और जो है इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट जो है इस शेयर पे आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो दोस्तों इस शेयर को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। दोस्तों पांचवा जो है वो है फार्मा सेक्टर। दोस्तों जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसका लगभग 60 से 70% जो है रॉ मटेरियल जो है वो है चाइना से आता है। तो दोस्तों इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेक्टर कितना चाइना पे डिपेंडेंट है। दोस्तों इसमें अगर एक दो कंपनियों को आप छोड़ देंगे, जैसे सन फार्मा हो गई या फिर सिप्ला हो गई, इन दो को आप छोड़ देंगे तो मोस्टली जो है चाइना के ऊपर ही डिपेंड है और मोस्टली इसकी जो है 60 to 70% जो है चाइना पे डिपेंडेंसी है। तो दोस्तों अगर जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो इसका असर आपको इन सेक्टरों पे, इस फार्मा सेक्टर पे जरूर दिखाई देगा। और इन दो शेयरों को अगर आप छोड़ देंगे तो उसके अलावा आपको हर शेयर पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों छठा जो शेयर है वो है वोल्टास। दोस्तों वोल्टास की जो है वो जो डिपेंडेंसी है वो भी चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर बाई चांस टेंशन की वजह से अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो टैरिफ को जो है अगर थोड़ा इसमें हाइक कर देती है तो इसका इम्पैक्ट भी आपको इस शेयर पे जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों आप जो भी शेयर मैं बता रहा हूँ इस सबको अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा और जब भी ये टेंशन आपको बढ़ाई देगी तो देखिएगा इसका इन पे कैसा इम्पैक्ट होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सातवें शेयर की, वो कौन सा है। दोस्तों अगली जो कंपनी है वो है धानुका। दोस्तों इस कंपनी का जो भी मोस्टली रॉ मटेरियल वगैरह जो आता है इसकी डिपेंडेंसी भी जो है चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है अगर ये टेंशन इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला शेयर कौन सा है। दोस्तों अगला शेयर है रैलिस इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक टाटा जो ग्रुप है उसकी का एक शेयर है और ये भी इसका केमिकल वगैरह या जो है इसी से रिगार्डिंग जो है इनका बिजनेस है। तो दोस्तों इसका भी जो है मोस्टली जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से जाता है। तो जाहिर सी बात है तो फिर इसके ऊपर भी आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा अगर ये टेंशन ऐसे ही कंटिन्यू रहती है या इसमें थोड़ा बहुत और बढ़त होती है। दोस्तों इसी सेक्टर में एक अगली कंपनी है सुमितोमो। दोस्तों ये कंपनी भी जो है बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल वहीं से आता है। अगर ये तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शेयर के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट ज़रूर होगा अगर अभी जो टेंशन चल रही है उसमें अगर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है तो। दोस्तों हमारा जो आखिरी शेयर है वो पीआई इंडस्ट्री है, उसका वो शेयर है। दोस्तों इसकी भी चाइना के ऊपर जो है निर्भरता है क्योंकि इसका भी रॉ मटेरियल वगैरह जो वहाँ से आता है, लेकिन इसका जो है और कंपनियों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो इफ़ेक्ट तो इस पर भी करेगी, लेकिन दोस्तों इस पर हो सकता है कि शायद थोड़ा कम करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।